गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाय, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है, चैप्टर है, जिसके ऊपर हमें आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हिंदू विधान के संप्रदाय जानेंगे हम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं, अर्थ, ये दोनों हम चर्चा करेंगे। फिर साथ ही साथ संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ तथा इसकी सीमाएं, ये हम आज के टॉपिक में जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, संयुक्त हिंदू परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के अंश हैं। जैसे कि हम परिवार में रहते हैं, सेम टू सेम वही अर्थ इसका निकलता है। फिर से दोहरा देता हूं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, संयुक्त हिंदू परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं। ठीक है, एक ही मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो चली आ रही होती है ना, वो जो इकट्ठे लोग हम रहते हैं, हम उसको संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियां और पत्नियां भी शामिल होती हैं। तो ये एक संयुक्त हिंदू परिवार का एक कंप्लीट अर्थ बन जाता है। अब संयुक्त हिंदू परिवार की जो है वो दो विशेषताएं हैं, जिससे थोड़ा सा और कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सहभागिता और दूसरा है हमारा सामान्य संपत्ति। तो सबसे पहले सहभागिता जान लेते हैं क्या होता है। सहभागिता से अभिप्राय परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व से होता है, कॉमन ऑनरशिप। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है, न कि अनुबंध के द्वारा। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं, जो रिटर्न में होता है, उससे नहीं होती, ये कानूनन जो है वो चलती है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इसे सहभागिता कहते हैं। जब किसी परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आने से उसको उस परिवार की संपत्ति में हक मिल जाए तो हम उसको सहभागी कहेंगे। यह सदस्य परिवार की संपत्ति के विभाजन की भी मांग कर सकता है। तो यह हमारा सहभागिता हो गया, जब जन्म से ही हमें अधिकार मिल जाता है अपने परिवार की संपत्ति में। दूसरा सामान्य संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टी। कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित फैमिली के रूप में उसी दिन मान्यता मिल जाती है। हिंदू अविभाजित फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अकाउंट्स के अंदर जो है वो डिटेल में आएगा ये काफी। उसी दिन उसी समय मान्यता मिल जाती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। सामान्य संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियां आ जाएंगी, अगर हम उदाहरण के साथ में इसको समझना चाहें तो एक तो आ जाएगी पैतृक संपत्ति, यानी कि जो पुश्तैनी संपत्ति हमारी चलती आ रही है दादा के समय से, परदादा के समय से। फिर पैतृक संपत्तियों की सहायता से निर्मित, जो पहले से पैतृक संपत्ति थी उसी की मदद लेते हुए हमने और ज्यादा जो है वो संपत्ति बना ली। जैसे कि पैतृक संपत्ति में मान लो हमारा घर था और हमने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना लिया, फिर सेकंड फ्लोर बना लिया, तो वो भी उसके ऊपर भी जो है वो सामान्य संपत्ति की तरह अधिकार हो जाता है। फिर तीसरा व्यक्तिगत संपत्ति, जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो। ठीक है, परिवार की कोई भी संपत्ति मान लिया गया हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, जैसे कि बाइक ले ली मान लो किसी परिवार के सदस्य ने और उसको सभी परिवार वाले उसको यूज कर रहे हैं, व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, तो उसको भी हम जो है वो परिवार की संपत्ति मान लेते हैं। तो ये दो हमारी ऐसी ही विशेषताएं हैं हिंदू संयुक्त परिवार की, जो कि अगर ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं तो हम वहां पर संयुक्त हिंदू परिवार जो है वो उसको समझ लेते हैं। चलिए अब इसी के अंदर एक और छोटा सा कंसेप्ट है, हिंदू विधान के संप्रदाय। ये थोड़ा सा है, 1-2 नंबर में आ जाता है पेपर में। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू परिवार
में दो प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं भारत में, मिताक्षरा और दाई भाग। अब मिताक्षरा क्या होता है? यह संप्रदाय आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही, इस संप्रदाय के अंतर्गत किसके? मिताक्षरा के अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त, यानी कि दादा परदादा से प्राप्त संपत्तियों में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। जन्म होते ही वह वयस्क होने पर पारिवारिक संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकता है। फिर इसके बाद दाई भाग। यह संप्रदाय केवल आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है। मतलब ऊपर जहां मिताक्षरा में ये भाग हमने छोड़ दिए थे, इसमें सिर्फ इन्हीं भागों में है, केवल आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है। इसके अंतर्गत पुत्र को अपने जन्म के साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पैतृक संपत्ति पिता के जीवन काल में उसी के पास पूर्ण स्वामित्व में रहती है। पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार के हिंदू विधान में संप्रदाय हमारे पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है जो मेन हमारा टॉपिक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ। तो ये आज हमें अच्छे से समझना है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय उस प्रारूप को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के मुखिया या फिर कर्ता, मतलब जो मेन है, हेड है घर का, उसके नियंत्रण में किसी व्यापार को चलाते हैं। ठीक है। जब व्यवसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के होते हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो, तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं, तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण जो है वो परिवार का जो मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, जो मेन हेड होता है परिवार का, उसके हाथ में ही रहता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण में निर्देशन में कार्य करते हैं। परिवार का ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वही परिवार का मुखिया माना जाता है तथा उसे ऋण लेने, अन्य पक्षकारों से सौदा करने, निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ व हानि का कोई भी लेखा नहीं मांग सकते, लेकिन वे पूर्वजों की संपत्ति यानी कि दादा परदादा की संपत्ति में विभाजन में मांग कर सकते हैं। विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा करते हुए सभी का परिवार में बराबर हिस्सा रहता है। जहां तक दायित्व का प्रश्न उठता है, मुखिया को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। मुखिया का असीमित दायित्व होने के कारण उसको उचित निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित होता रहता है। वो इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन केवल भारत में ही प्रचलित हैं तथा जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि भारत में भी केवल हिंदू लोग ही इस प्रारूप के अंतर्गत व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों पर नियंत्रण हिंदू अधिनियम, जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी हिंदू लॉ, उसके अधीन किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या अभिप्राय हो गया? व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से हो गया जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण में व्यापार चलाते हैं। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा विशेषताओं से। सबसे पहला, हिंदू लॉ के अनुसार इसका संचालन किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य इसी लॉ के अनुसार हिंदू नियम, हिंदू कानून, हिंदू लॉ के अनुसार निर्धारित होते हैं। फिर दूसरा, कर्ता द्वारा प्रबंध। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो कर्ता होता है, जिसको कर्ता, मुखिया या प्रबंधक के नाम से भी हम जान लेते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति लेना अति आवश्यक होता है। तो जो मेन हेड हो गया घर का, वही जो है वो होली सोली हो ऐसे व्यवसाय का, उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता परिवार का अन्य सदस्य कुछ भी। फिर सीमित दायित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का दायित्व उनके संपत्तियों में हिस्से तक ही सीमित रहता है।
व्यवसायिक दायित्वों के लिए व्यवसायों की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं ली जा सकती। इस संबंध में इस बात का भी महत्व है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है और जो बाकी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। व्यापारिक दायित्व के लिए कर्ता व्यक्तिगत संपत्तियां भी जो है वो उत्तरदायी हो सकती हैं। अगली हमारी विशेषता स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह ही स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या पागलपन होने से व्यवसाय पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, ये चलता रहता है। फिर जन्म से सदस्यता, हमने इसके अर्थ में पढ़ा था। हिंदू अविभाजित परिवार में एक शिशु के जन्म लेते ही परिवार की संपत्तियों में उसको अधिकार मिल जाता है और वो व्यवसाय का स्वतः ही ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाता है। फिर सबसे बड़ी विशेषता केवल पुरुष सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये आपको याद रखना है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु पर पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री सहभागी हो सकती है। और लास्ट विशेषता पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए भी किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है हिंदू अधिनियम यानी कि हिंदू लॉ का। चलिए अब इसकी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ पढ़ लेते हैं। प्रारंभ करने की सरलता। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय प्रारंभ करना सरल होता है क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना नहीं होता है, तो बिल्कुल आसान है। फिर गोपनीयता, सीक्रेसी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी तथ्य कर्ता तक ही सीमित रहते हैं, अतः प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण हिंट, सुराग इत्यादि नहीं मिल पाते हैं, तो सफलता का थोड़ा सा चढ़ने का चांस ज्यादा है। फिर ग्राहकों से सीधा संपर्क। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों के संपर्क में रहता है, अतः उसे ग्राहकों की पसंद, फैशन इत्यादि की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। इससे व्यापार के संबंध में नीति निर्धारण करने में, प्लानिंग करने में उसको आसानी रहती है। फिर अगला हमारा लाभ है शीघ्र निर्णय। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता जो मुखिया है व्यापारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे निर्णय के लिए अन्य किसी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, अतः वह शीघ्र निर्णय ले लेता है, क्विक डिसीजन, जो कि व्यापार की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फटाफट से डिसीजन लेना। फिर प्रयत्न एवं प्रतिफल में सीधा संबंध। हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर एकाधिकार होता है, इससे अधिक श्रम करने की उसको प्रेरणा मिलती है। और हमारा आखिरी लाभ हो जाएगा पैतृक गुणों का लाभ। हिंदू अविभाजित परिवार पुष्ट दर पुष्ट, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है एवं परिवार के सदस्य भी परिवार की प्राचीन आदर्श परंपराओं को बनाए रखते हैं। इससे पैतृक ख्याति के लाभ भी व्यवसाय को लगातार मिलते रहते हैं। तो ये हमारे लाभ थे। और हमारा टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट है संयुक्त हिंदू व्यवसाय की सीमाएं, तो कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। संयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं, इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम होती है एवं व्यवसाय के विकास में भी यह बाधक बनता है। सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती, तो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं इसमें, तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन में जो है वो ज़्यादा कंपटीशन होने पे जो है वो इसके लाभ में कमी आ जाती है। फिर सीमित प्रबंध चातुर्य। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उससे यह तो कम से कम आशा हम नहीं कर सकते कि वह व्यवसाय संबंधी सभी बारीकियां, जो भी चीज़ें मेन चीज़ें जो व्यवसाय को चलाने के लिए चाहिए वो उन सभी को जानता हो। संयुक्त हिंदू व्यवसाय में सभी निर्णय कर्ता को करने होते हैं, ये तो हमारा अब तक क्लियर हो चुका है।
परिणाम स्वरूप कभी कभी जो उसके निर्णय है वो व्यापार के हित में नहीं हो पाते। कभी कभी की बात है, हमेशा की नहीं है। फिर उसके बाद असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। संयुक्त हिंदू विभाजित परिवार व्यवसाय में कर्ता का उत्तरदायित्व असीमित होता है, मतलब ऑलमोस्ट उसी का ही होता है। इसके अंतर्गत वह सभी निर्णय लेने जो है वो जब लेता है तो बहुत ही सोच समझकर लेता है, जिससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे एक लिमिटेशन और है, शक्ति के केंद्रीयकरण से हानि। अभी तक ये तो पता चल गया कि जो परिवार का कर्ता है उसी के पास में सारी पावर है व्यवसाय से जुड़ी हुई। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आपसी सहयोग पर आधारित होता है, क्योंकि पूरी फैमिली के जो पुरुष मेंबर हैं वो मिलकर व्यवसाय चलाते हैं। अगर किसी पुरुष की अकारण कोई मृत्यु वगैरह हो जाए तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन महिला को भी शामिल किया जा सकता है, ये हमने पढ़ा है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति कर्ता के पास होती है। कभी कभी वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है, इससे अन्य सदस्यों में प्रेम और सद्भावना का ह्रास होने लगता है, कमी आने लग जाती है। यही कारण है कि व्यावसायिक संगठन का यह स्वरूप धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। फिर हमारा लास्ट है पॉइंट, सदस्यों के सहयोग का अभाव, लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स। व्यावहारिक रूप से यह देखा गया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षा अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने में अधिक रुचि लेने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको परिवार के अन्य सदस्यों का जो है वो सहयोग नहीं मिल पाता। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप सबका धन्यवाद।